बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के तलबा को पाक गर्जन हाई स्कूल की जानब से मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर जो हमारा है वो है रेड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थे कि हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें से जो आज हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल कैसे एक्सपोनेंट में आ सकता है? हम लिख सकते हैं 3 पावर x, हम लिख सकते हैं 4 पावर x माइनस 2। द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इफ़ वी राइट दिस। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। सो इसको कैसे हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और फिर कैसे सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सॉल्व द इक्वेशन 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। सबसे पहले जो है वो हमने इसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 की जो पावर है 1 प्लस एक्स है। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इंडिसेस जो हैं उसके मुताबिक, अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक हम देखें, a मल्टीप्लाइड बाय a हो, देन वी कैन राइट a पावर 1 प्लस 1। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 एंड 1। सो इसके मुताबिक अब आप यहाँ पर देखें, हम लिख सकते हैं 5 पावर 1 इंटू 5 पावर x प्लस 5 पावर 1 इंटू 5 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 पावर x। तो ये जो एक्सपोनेंट नेगेटिव था डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 26। नाउ लेट 5 पावर x इज इक्वल टू y। सो 5y प्लस 5 ओवर y इज इक्वल टू 26। अब ये इक्वेशन जो है वो y में है, लेकिन अभी भी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हम इस y से जो डिनोमिनेटर में है बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5y इंटू वाई प्लस 5 ओवर y इंटू वाई इज इक्वल टू 26 इंटू वाई। Now 5y square, y is cancelled with y, plus 5 is equal to 26y. Now 5y square minus 26y plus 5 is equal to 0. So students, we get the standard form of quadratic equation in variable y. अब ये हमारे पास वेरिएबल y में है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने देखा था कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर कर लें, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज़ 5, वैल्यू ऑफ b इज़ माइनस 26 एंड c इज़ 5। सो द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ y माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 26 प्लस माइनस 26 स्क्वायर एंड माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड वैल्यू ऑफ c इज आल्सो 5, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। नाउ y इज इक्वल टू 26 जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। प्लस माइनस 26 जो है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे,
तो 26 का स्केयर लेने के लिए 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नो 6 6 दा 36, 6 2 दा 12, 3 हमारे पास कैरी है, 6 2 दा 12 प्लस 3 156। नो 6 2 दा 12, 2 2 दा 4 प्लस 1 5। नो 6 5 प्लस 2 7 and 5 plus 1 6। now 6 7 6 and minus 4 5 the 20 multiplied by 5 minus 100 whole under root and divided by 5 to the 10। now 6 7 6 multiplied by 100 minus 100। now 6 7 6 minus 1 is 5 576। so y is equal to 26 plus minus 576 under root over 10। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर 576 जो है इसका अंडर रूट लेना है। 576 का अंडर रूट लेने के लिए हम इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 576 जो है इसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेकर एक बार हम 26 जो है इसमें हम इसको प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी y में। तो अब 576 का अंडर रूट हम लेंगे तो y इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 24 एंड होल डिवाइडेड बाय 10। नाउ y इज इक्वल टू 26 प्लस 24 ओवर 10 एंड 26 माइनस 24 ओवर 10। सो y इज इक्वल टू 50 over 10 and 2 over 10। so y is equal to 5 and y is equal to 1 over 5। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये y में हैं हमारे पास, लेकिन हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो x में है। तो अब हमने जहाँ पर फर्स्ट टाइम y लेट किया था हम उस इक्वेशन पर दोबारा जाएंगे और वहाँ से इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास जहाँ हमने लेट किया था 5x इज इक्वल टू y, द नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज a। तो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम a 5x इज इक्वल टू y, सो 5x इज इक्वल टू 5। नाउ स्टूडेंट्स इक्वालिटी में आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमारे पास जो बेस है वो 5 है। तो इक्वालिटी का मतलब है दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो दोनों साइड्स इक्वल उस वक्त हो सकती हैं ये जब इनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हों। तो यहाँ 1 है तो देन वी गेट x इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन 5x इज इक्वल टू y, सो 5x इज इक्वल टू 1 over 5। वी कैन राइट 5x इज इक्वल टू 5 पावर माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की दो वैल्यूज़ हैं इस वक्त, एक है x इज इक्वल टू 1 और एक है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखना ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो एक्सपोनेंट्स वाली इक्वेशंस हैं उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, पार में आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने उसकी एक एग्जांपल ली है। इसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, इसको किस तरह से हमने पहले टर्म्स में अलग अलग फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स बनाकर उनको हमने लेट किया है y के इक्वल, इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन आ गई। देन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फार्मूला से सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमने y की वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। y की वैल्यूज़ गेट करने के बाद हमने उनको दोबारा जहां y फर्स्ट टाइम लिया था वहां x की
जगह पे रख के वैल्यूज़ की y की जगह पे रखी हैं और वहाँ से x फाइंड कर लिया है और आंसर जो है वो सॉल्यूशन सेट में लिखा है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक जो क्वेश्चन है और उसका हिंट दूंगा ताकि आप उसके मुताबिक जो है क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व कर सकें। आपने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपने घर पे सॉल्व करने हैं। मैं अब इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका हिंट दूंगा कि आपने उसको किस तरह से घर पर स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको हम पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, ये पॉइंट की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग 9th क्लास में ये पढ़ चुके हुए हैं कि जब इस तरह से मैथ में पॉइंट यूज़ किया जाएगा तो वो मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2x प्लस 1 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम फिर टर्म्स में फैक्टर बनाएंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2x एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 है हमारे पास, एक डिजिट और एक 2 है। अब इसकी पावर में कोई वेरिएबल नहीं है, इसके एक्सपोनेंट में कोई वेरिएबल नहीं है। ये 1 भी अगर हम चाहें तो ना लिखें तो 4 और 2 मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो 8 इंटू 2 पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक 2 में पावर x है और एक 2 में पावर 2x है, तो हम लेट कर लेंगे 2 पावर x इज इक्वल टू y। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो 2 पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, सो 2 पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ पर अब हम इसको जो हमारी इक्वेशन है 1 इसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा, 8 इंटू 2 पावर जो 2x है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है y स्क्वायर, तो 8y स्क्वायर माइनस 9y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ से हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ y गेट कर लेंगे और फिर वो वैल्यू ऑफ y जो 2 वैल्यूज़ आएंगी y की वो हम बारी बारी इस इक्वेशन a में रख के यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है कि जो आपने घर क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करना है उनके लिए हिंट दिया है कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आप ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो घर सॉल्व करें। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।